नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कई जगह पे होता है। मान लो साइबर सिक्योरिटी में भी होता है रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस में भी होता है रिस्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट होता है। आज हम पर्टिकुलरली किसमें पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज के लिए, रिस्क के लिए, जो कि किसी प्रोजेक्ट में आ जाता है। दूसरा रिस्क होता क्या है, कुछ भी चीज जो आपकी गलत चली जाए किसी प्रोजेक्ट में, या फिर आपने सोचा क्या था और उसमें कोई भी बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको एक रिस्क रहता ही रहता है, बजट से आप आउट ऑफ बजट हो जाओ आप, ठीक है, या कोई टीम मेंबर छोड़ के चला जाए प्रोजेक्ट को, तो ये सारे रिस्क रहते हैं और ये क्या करते हैं, सारे प्रोजेक्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अब उसके आता है रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये क्या करता है कि हेल्प करता है हमें किस चीज़ में, प्रोजेक्ट देरी ना हो हमारी, जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर डिलीवर करना है, वो उस टाइम पे डिलीवर हो। दूसरा क्या करता है, कॉस्ट और रिसोर्सेज़ को सेव करता है। अब उसमें पैसे भी लग रहा है, रिसोर्सेज़ भी लग रहे हैं आपकी कंपनी के, तो उसको क्या करता है, सेव करता है। उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है इससे, प्रोजेक्ट की। उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज़ चांसेज़ ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। आपके जो प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांस है ना, सफल होने के चांस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे उसके लिए कि उसको टैकल कैसे करना है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द रिस्क इन अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो भी आपका रन कर रहे हो, मान लो कोई कंपनी है, वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट है, उसमें रिस्क होते को किस-किस चीज़ के हैं, ठीक है? सबसे पहला है रिस्क क्या हो सकता है कि ये देखो इसमें है हाँ, डिले इन गेटिंग रिसोर्सेज़। अब मान लो आपको जो रिसोर्सेज़ चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है? जो कोड चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसी में डिले हो गया, वो आया ही नहीं आपके पास अभी, तो उस आपका प्रोजेक्ट क्या होएगा? रिस्क रहेगा इस चीज़ का, ठीक है? मान लो आपका कोई टीम मेंबर है, वो बीच में छोड़ के चला जाए प्रोजेक्ट को, तो इस चीज़ का क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। आप कभी-कभी क्या होता है, सारा सिस्टम ही फेल कर जाए या कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, तो उसका भी रिस्क रहता है। अब बजट ओवररन हो जाए, मान लो आपने बजट कुछ और लगा के चला था और अब वो क्या कर रहा है, बजट ओवररन कर रहा है, मतलब बजट से बाहर हो गया सारा प्रोजेक्ट, तो ये भी रिस्क रहता है। अब रिस्क क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल कौन से होते हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है? आउटसाइड वाले कौन से होते हैं, जो प्रोजेक्ट के बाहर आते हैं, जैसे कोई बंदा टीम उसको छोड़ के चला जाए, ठीक है? अब उसके बाद अगला आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या-क्या है। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट में 5 टाइप के 5 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है उसको रिस्क को, फिर एनालाइज़ किया जाता है, फिर प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि कितना बड़ा रिस्क है, कितना नहीं है, फिर उसका रिस्पॉन्स प्लान किया जाता है, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है कि क्या सही चल रहा है, नहीं चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट हमारा, ठीक है? अब इसको सारी प्रोसेस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई रिस्क। अब आइडेंटिफाई रिस्क हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, मतलब जहाँ दिमाग से ही सोचते हैं कि यार क्या करा जा सकता है, क्या नहीं करा जा सकता। थिंकिंग जो थिंक टैंक होता है कंपनी का, वो सोचता है इसके बारे में। एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, मतलब लोगों से पूछा जाता है, जो भी उसकी कंपनी के मतलब प्रोजेक्ट के होते हो, उसमें या जो एक्सपर्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट में, उनसे पूछा जाता है या चेकलिस्ट बनाई जाती है, ठीक है? कि ये गलतियाँ हुई यहाँ पे। अब मान लो एग्जांपल क्या है इसका, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट क्रैश सॉफ्टवेयर क्रैशेज़। अगर कोई सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो जाए, तब उसको पहले हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं उसमें कि ये रिस्क आएगा, आ सकता है इसमें। अब उसके बाद क्या होता है, एनालाइज़ रिस्क। हम रिस्क को क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे। अब ये 2 टाइप का होता है। एक तो क्वालिटेटिव रिस्क को एनालाइज़ किया जाएगा, किसके तरीके से रैंक किया जाएगा। ये हाई टाइप का रिस्क है, मीडियम टाइप का रिस्क है, लो टाइप का रिस्क है। ठीक है? या फिर क्वांटिटेटिव, इसमें क्या करते हैं 0 से लेके 10 तक ना हम रैंकिंग दे देते हैं, सॉरी नंबर दे देते हैं उसको, कै इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने के लिए कि मान लो 10 में से 6 नंबर का है, ये मतलब इतना बड़ा रिस्क हो सकता है ये। मान लो 10 में से 10 का ही रिस्क आ गया, फिर तो आपको प्रोजेक्ट छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसका देखना पड़ता है कि अगर 4 से नीचे होता है कोई आपका रिस्क, ठीक है, मान लो 3 का रिस्क है, तो कभी-कभार उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या कर सकते हैं इसका, इफ द रिस्क हैपन वी लूज़ 2 वीक्स ऑफ वर्क, मतलब ये हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि अगर अब ये वाला रिस्क आया ना, ठीक है, तो हमारा 2 हफ्ते का काम चला जाएगा बिल्कुल ही। उसके बाद आता है हमारा ये प्रायोरिटाइज़ रिस्क। अब ये क्या करता है, जैसे हमने वहाँ पे रैंकिंग बनाई थी उसकी, ठीक है? तो ये उसको देखता है कि किस चीज़ पे फ़ोकस करना है। हाई प्रोबेबिलिटी वाले को ज़्यादा फ़ोकस करना है, जिसपे हाईएस्ट इम्पैक्ट होगा, तो उसको सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज़। अब हमें क्या करना है, प्लान करना है कि रिस्क जो भी आ गया मान लो, ठीक है, इसका रिस्क होगा, तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो क्या होता है कि अवॉइड कर देंगे। मान लो एक बहुत ही बड़ा रिस्क आ गया, 10 में से 8 वाला या 9 वाला रिस्क आ गया, तो कभी-कभार क्या होता है, हम प्लान को स्किप कर देते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस या मिटिगेट, कुछ एक्शंस ले लिए जाते हैं कि इसके इम्पैक्ट को कम से कम करा जा सके, ठीक है। कुछ फिर होता है ट्रांसफर, या फिर क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं किसी और बंदे पे या इंश्योरेंस कंपनी पे, कि इंश्योरेंस कंपनी, मान लो इंश्योरेंस करा रखा आपने किसी प्रोजेक्ट का,
कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो अब क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी उसका मतलब जो भी भुगतान है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। उसके बाद है एक्सेप्ट, अब उसके क्या सॉरी एक्सेप्ट, उसके क्या है एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस मॉनिटर करते रहेंगे कि कोई बात नहीं है दिक्कत, चलता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं जाती इसमें, मतलब एक्सेप्ट करा जा सकता है इसको, ठीक है। अब उसके बाद है मॉनिटर एंड रिव्यू। अब इसमें क्या होता है, अब क्या करें हम, उसको जो रिस्क है ना, उसको रेगुलरली देखेंगे हम कि कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है? अपडेट करते हैं रिस्क रजिस्टर को, और रिस्क रजिस्टर होता क्या है, ठीक है? ये क्या होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे आपका रिस्क का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, ठीक है? किस बंदे को मतलब रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसको मतलब ब्यौरा दिया जाएगा और स्टेटस लिखा जाएगा उसका कि ओपन है अभी या क्लोज हो गया है रिस्क। अब आइडेंटिफाई न्यू रिस्क, अब कोई और प्रोजेक्ट आता है आगे, सॉरी और रिस्क आता है प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हुए, तो वो भी इसमें मॉनिटर करते हैं हम। अब पढ़ते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। ये क्या होता है, जो मेजर फेलियर्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, बचाता है उनसे हमें, ठीक है? टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मतलब उनको मोटिवेट रहते हैं वो ज़्यादातर, ठीक है? प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखता है बिल्कुल ये, और सेव मनी और टाइम, और पैसा और हमारा टाइम दोनों बचते हैं। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है? अब बैड वेदर एक रिस्क हो सकता है उसमें। तो अब क्या करते हैं, पहले से फोरकास्ट वगैरह करके रखते हैं और बैकअप बना के रखते हैं हम, ठीक है? कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो टीम उसको उसके डाउन टाइम को कैसे रिड्यूस करेगी। मान लो बारिश आ गई है, अब टीम तो खाली बैठी है उस टाइम पे, तो उस खाली टाइम में टीम क्या करेगी? ये हमारे उसका रिस्क मैनेजमेंट का एक एग्जांपल हो सकता है। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और प्लीज़ यार शेयर करें हमारा चैनल आसान भाषा में।